गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर वेलकम बैक अगेन। और हम लोग लास्ट क्लास में न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और सैलिवरी ग्लैंड के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। बक्कल कैविटी के बारे में हम लोग पढ़े थे। बक्कल कैविटी में आप लोग को फिर से याद दिला दे तो केमिकल डाइजेशन एज वेल एज मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है। ठीक है, केमिकल डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे सुपरफिशियल काफी ज्यादा अद्भुत हमारे ये सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है हमारे इस बक्कल कैविटी में। और सैलिवरी ग्लैंड के टाइप्स हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। 3 प्रकार के आपके सैलिवरी ग्लैंड थे, तीनों के नाम, तीनों के सिक्रीशन और तीनों के लोकेशन भी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सैलिवरी सिक्रीशन। जो आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सैलिवरी सिक्रीशन। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि सैलिवरी सिक्रीशन होता कहां से है। सैलिवरी जो सिक्रीशन है वो होते कहां से? जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल आंसर है इनका। सैलिवरी जो सिक्रीशन होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं सैलिवरी ग्लैंड के ही द्वारा। तो सैलिवरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सैलिवरी सिक्रीशन। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यही लिखते हैं। सैलिवरी secretion from salivary glands। ठीक है, और इनका काम क्या है? बेसिकली इनका काम क्या है? तो 2 चीज है। सैलिवरी सिक्रीशन में सबसे बड़ा जो है सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सैलिवरी सिक्रीशन होता है और इनका काम है सैलिवा के द्वारा जो सिक्रीट किया गया वो फूड को मॉइस्टन करना, बिल्कुल मॉइस्ट बनाना, सेमी सॉलिड बनाना इनका मेन मकसद है। और थोड़ा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, हल्का थोड़ा चिपचिपा सॉफ्ट बनाना इनका, ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। जब ये फूड हमारे ये नाजुक से एलिमेंट्री कनाल में जाएगा, नाजुक से एलिमेंट्री कनाल में ये फूड हमारा जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग मछली खाते हैं, कभी कभी कांटा गड़ जाता है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्ड है, काफी ज्यादा शार्प है, काफी ज्यादा रफ है। तो कोई भी फूड पार्टिकल जो हम लोग खा रहे हैं वो हार्ड ना रह जाए, वो रफ ना रह जाए, तो इसके लिए सैलिवा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बेसिकली जो सिक्रीशन इसका काम क्या है? तो मॉइस्टन करता है फूड को, moistens and lubricates किसको करता है? फूड पार्टिकल्स को। और जाहिर सी बात है, जब मॉइस्टन और लुब्रिकेट हो जाने के बाद फूड पार्टिकल्स को स्वेलो करना, हमारे एलिमेंट्री कनाल से ट्रैवल करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। moisten and lubricating food particle which help in swallowing, निगलना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सैलिवरी सिक्रीशन में जो सैलिवा जो होते हैं, सैलिवरी जो सिक्रीशन हो रहा है जो सैलिवरी ग्लैंड से हो रहा है, और जो सैलिवा होता है उसमें बहुत खास एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे मॉनिटर, जो सबसे कैप्टन है सैलिवा का, जो सैलिवा में जो प्रेजेंट जो एंजाइम है उसको हम लोग कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज। आपको नाम याद रखना है। तो इट कंटेन, सैलिवरी सिक्रीशन में जो है, सैलिवरी जो सिक्रीशन है इसमें प्रेजेंट है हमारा, इट contains the enzymes। इनमें क्या होता है? एंजाइम्स होता है। और एंजाइम्स का जो नाम है, एक जो बताया आपको, जो काफी ज्यादा मॉनिटर नाम का जो एंजाइम है उसको हम लोग कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज। देखिएगा ध्यान से। इसको हम लोग प्यार से टाइलिन भी कहते हैं। याद रखिएगा, स्पेलिंग पी से स्टार्ट होता है, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं।
बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि सैलिवरी एमाइलेज जो एंजाइम जो प्रेजेंट होता है सैलिवा में, सैलिवरी सिक्रीशन में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। और सैलिवरी एमाइलेज का एक और नाम है, सैलिवरी एमाइलेज का एक और नाम है टाइलिन। इसको हम लोग बोलते हैं पिटाइलिन, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन नहीं, इनका नाम है टाइलिन, याद रखिएगा। आखिरकार इसका काम क्या है? तो ये जो भी हम लोग खाना खाते हैं, एक प्रकार जो कार्बोहाइड्रेट आपको बताया गया, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 3 कैटेगरी में पहले डिवाइड करते हैं। आप पहले ध्यान से यहां समझ लीजिए, 3 कैटेगरी में। इसके पहले हम लोग 2 कैटेगरी में सैलिवा को, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग डिवाइड किए थे। एक रहा था हमारा कॉम्प्लेक्स से सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स टाइप था, एक सिंपल टाइप था। हमारे लिए एब्जॉर्बल था ये सिंपल, लेकिन जो हम लोग गेन करते थे, जो खाते थे, जो इंसर्ट, जो इंजेक्शन जो हम लोग करते थे, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। तो आइए इस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे जो पहला जो टाइप है, सबसे जो तीनों का एक एग्जांपल आपको हम बता दें। सबसे जो पहला जो टाइप है उसको हम लोग, ये पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए ध्यान से, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कितने प्रकार के जो हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं, क्योंकि ये सैलिवरी सिक्रीशन में कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा काम है। जो सबसे कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोग कहते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के बाद आ सकता है डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड के बाद आ जाएगा मोनोसेकेराइड। तो ये बात आपको ध्यान देना, जो सबसे ज्यादा मोर कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो है ये पॉलीसेकेराइड, फिर उसके बाद मोर कॉम्प्लेक्स ये, और ये सिंपल है, ये टूटने के बाद ये बनेगा। तो पॉलीसेकेराइड में आपका वही आपका जाना माना, आप इसके बारे में आप जानते हैं, इसको स्टार्च कहेंगे, एक एग्जांपल है। फिर अभी आप जान लीजिए, जो भी हम लोग खाना बकल कैविटी में खाए, तो यही टाइलिन यानी कि यही सैलिवरी एमाइलेज का काम है कि ये स्टार्च जो पॉलीसेकेराइड है उसको डाइसेकेराइड में बदल देना। यानी स्टार्च को किस में बदल देता है? ये डाइसेकेराइड में। डाइसेकेराइड का एक एग्जांपल है माल्टोज, माल्टोज, ठीक है। और मोनोसेकेराइड के बारे में भी हम लोग जानेंगे। मोनोसेकेराइड का भी एक एग्जांपल आप रख लीजिए, शुगर यानी ग्लूकोज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ये शुगर नहीं बदलेगा ये बक्कल कैविटी में। कहां तक होगा सर? ये माल्टोज तक ही होगा। यहां तक आपको याद रखना, ये बक्कल कैविटी में होता है। और किसके द्वारा होता है ये स्टार्च को माल्टोज में कौन बदल देता है? तो नाम है एमाइलेज। और कहां से निकला ये एमाइलेज? तो सैलिवा से, तो इसलिए सैलिवरी एमाइलेज। और आपको एक बात और याद रखना पड़ेगा कि इसका एक पीएच भी है, एक पीएच के अंदर काम करता है। तो पीएच भी आपको याद रखना जरूरी है। पीएच इज 6.8, जस्ट क्लोज टू न्यूट्रल। न्यूट्रल आपको पता है 7 होता है पीएच, और 6.8 काफी ज्यादा करीब है, सिर्फ 2 पॉइंट का अंतर है। तो स्टार्च से माल्टोज में चेंज हो जाता है, यानी एक पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में बदल देता है हमारा यही सैलिवरी एमाइलेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सैलिवरी एमाइलेज का, सारे बच्चे इसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं। और पीएच, जो इसका पीएच रहा, इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में भी आप लिख लीजिए। इसका पीएच है, तो अगर देखा जाए तो ये न्यूट्रल भी, बहुत सारे बुक में इसको न्यूट्रल भी लिखते हैं क्योंकि ये बहुत क्लोज है 7 के, या फिर इसको आप एल्कलाइन भी लिख सकते हैं, यानी हल्का बेसिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। आपको एक बात और बता दें कि जब भी ये सारा चीज हो जाता है तो ये फूड काफी अच्छे तरीके से मॉइस्टन हो गया। मॉइस्टन हो जाने के बाद, मेस्टिकेशन हो जाने के बाद, ये एक रोल्ड हो जाता है। रोल्ड हो जाता है, बिल्कुल एक
बिल्कुल भींगा हुआ मॉइस्टन लुब्रिकेंट इसमें ये लुब्रिकेट टाइप का बन जाता है, बिल्कुल चिपचिपा, और ये गोल टाइप का रोल हो जाता है, आपस में सब मिल करके एक बाइंड हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बोलस। यही पे काम है। और बोलस यहाँ पर फिर उसके बाद स्वैलो करने में मदद करेगा। ठीक है, वो बोलस क्या होगा, वो स्वैलो कर जाएगा, हमारे ये फेरिंग से होकर ईसोफेगस से होकर गुजर जाएगा। ठीक है, तो वो स्वेलिंग जो होगा उसको हम लोग कहेंगे डीग्लूटिशन। एक प्रोसेस एक और यहां पर सामने आ रहा है, हम यहां पर उसके बारे में आपको लिख देते हैं। द मैस्टिकेटेड फूड, ध्यान दीजिएगा, द मैस्टिकेटेड फूड यानी जो फूड जो मैस्टिकेटेड हो चुका है, अब क्या हो गया, रोल्ड हो जाता है, रोल्ड इनटू बोलस, रोल्ड इनटू, रोल्ड करके क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है, रोल्ड इनटू बोलस। और किसके किसके मदद से, बाई टंग एंड टीथ, बाई टंग और टीथ के मदद से, एंड passes through the pharynx into pharynx into esophagus। ठीक है, बाय स्वैलोइंग, क्या प्रोसेस के द्वारा, बाय स्वैलोइंग। और यही स्वैलोइंग प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं डीग्लूटिशन। इसी स्वैलोइंग प्रोसेस को ही हम लोग कहेंगे, स्वैलोइंग प्रोसेस को ही हम लोग कहेंगे डीग्लूटिशन। एक सेकेंड, डीग्लूटिशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं। डीग्लूटिशन 3 फेज में होता है, एक हमारे ओरल डीग्लूटिशन, एक हमारे फेरेंजियल जो फेरिंग्स में होगा, फेरेंजियल डीग्लूटिशन, और एक हमारे ईसोफेजियल डीग्लूटिशन। ठीक है, तीनों का काम ही है, तीनों जगह पर, एक्चुअली ये सब जगह है, ओरल यानी हमारे बक्कल कैविटी के बाद जस्ट नीचे फेरिंग्स, फेरेंजियल डीग्लूटिशन, और फिर लंबा सा 25 सेंटीमीटर का जो पाइप हम लोग पढ़ेंगे ओइसोफेगस के बारे में, तो ये ओइसोफेजियल डीग्लूटिशन। आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हम लोग देखते हैं ये फंक्शंस क्या क्या, फंक्शंस ऑफ सैलिवा। फंक्शंस तो ऐसे बहुत से, लेकिन मिनिमम हम लोग 5 फंक्शंस जानते हैं। फंक्शंस ऑफ सैलाइवा, सबसे पहला फंक्शन कि फूड को क्या करता है, मॉइस्टन कर देता है, इट मॉइस्टन द फूड। मॉइस्टन द फूड पार्टिकल्स। और मॉइस्टन करने से क्या होता है, फूड पार्टिकल को अगर मॉइस्टन कर दिया गया तो क्या होगा, फूड पार्टिकल को मॉइस्टन कर देने से होता यही है, फूड पार्टिकल को मॉइस्टन कर देने से होता यही कि स्वैलो करने में मदद करता है। मॉइस्टन द फूड पार्टिकल हेल्प इन यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और सैलिवा की ही मदद से जितने भी जो फूड पार्टिकल होते हैं वो बाइंड टुगेदर, आपस में सब बाइंड कर जाते हैं और बोलस बनाते हैं। अगर यही सैलिवा की कमी हो जाए तो फूड पार्टिकल इधर से बिखरता हुआ नजर आएगा, एक साथ हम स्वैलो नहीं कर पाएंगे। तो सैलिवा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, बाइंड द फूड, बाइंड द फूड पार्टिकल टुगेदर टू फॉर्म बोलस। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखा जाए तो ये सैलिवा
हमारे माउथ को और टीथ को क्लीन भी करता है, क्लीन्स। क्लीन्स द माउथ एंड टीथ। हम लोग लास्ट क्लास में टीथ के बारे में, डेंटल केरीज पढ़े थे, तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल क्लीनिंग भी करता है ये सैलिवा। क्यों करता है अभी आपको बता दे तुरंत, आप जल्दी से ये 3 पॉइंट को पहले नोट कर लीजिए। सैलिवा एक प्रकार का सॉल्वेंट भी है, तो अगर कोई भी चीज जो टीथ में हमारे आसपास फंस गया तो वो उसको डिसॉल्व करके हमारे इसको पेट में लेकर चला जाएगा, आगे बढ़ा देगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए कि टीथ में कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि केमिकल डाइजेशन के लिए तो मदद किए ही। केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हुआ, पहली बार हम लोग क्या देखे कि पॉलीसेक्राइड डाइसेक्राइड में बदल गया। बस यही काम है इसका कि कोई भी पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में बदलना है, स्टार्च को एक माल्टोज नाम का डाइसेक्राइड में बदल देने का काम है किसका, सैलिवरी एमाइलेज का। एक और एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम। वन मोर एंजाइम दैट इज लाइसोजाइम। इट कंटेन लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एक आप सुने होंगे 9th क्लास में भी, आपका नॉलेज अगर सही है तो लाइसोजाइम आपको याद होगा एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेले है, लाइसोसोम। लाइसोजाइम एंजाइम के कारण उनको सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से कि लाइसोजाइम एंजाइम ये सैलिवा में होता है, सलाइवा में होता है, और यहां पर ये एंटीसेप्टिक के जैसा काम करता है, एंटीसेप्टिक, और ये बैक्टीरिया को मारता है। आप देखे होंगे कभी भी कि हम लोग का हाथ या पैर कट जाता है, पैर नहीं हाथ अगर कट जाता है तो हम लोग डायरेक्टली हमारे अपने बक्कल माउथ में रख लेते हैं हम इस फिंगर को, जिसके वजह से जो कटा हुआ जो पार्ट है ऐसा करते हैं कि वो ठीक कर दे, एंटीसेप्टिक है। सही भी है, एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल सिलेक्शन है। आप देखे होंगे कोई भी जानवर का कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसको सैलिवा से पूरा उसको मतलब एक कवर कर देती है। तो लाइसोजाइम एंजाइम बहुत सारे एनिमल में प्रेजेंट होता है सैलिवा के, जो कि एंटीसेप्टिक के जैसा काम करता है। ठीक है, बहुत अच्छा चीज है लाइसोजाइम भी। ये हमारा 4th पॉइंट हो गया, दिस इज 4th पॉइंट। और एक आखिरी पॉइंट आपको याद रखना है कि सैलिवा क्या करता है, टेस्ट बढ़ाने में भी मदद करता है। टेस्ट बढ़ाने में मदद करता है, ये सारे फूड पार्टिकल्स को एक साथ मिक्स करके आपको बताए थे कि टंग में बहुत सारे ऐसे टेस्ट बड हैं, तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट बड होने के वजह से फूड पार्टिकल को डिसॉल्व करके सारे टेस्ट बड तक पहुंचाना भी हमारे सैलिवा का काम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है। तो होप सो कि आपको टेस्ट, बस यहां पर लिख देते हैं, आप इसको समझ जाइएगा, टेस्ट करने में मदद करता है। तो होप सो कि आपको फंक्शन ऑफ सैलिवा समझ में आ गया हो। अब इस फूड पार्टिकल हमारे ये सैलिवा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में, ईसोफेगस के बारे में, कि आखिरकार फूड जो है कैसे ट्रैवल करता है। ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन है वीडियो में, इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईसोफेगस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईसोफेगस आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। आपका जो कमेंट रहेगा हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।